हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रणोदक कहलाता है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। भूरा कोयला के नाम से किस कोयले को जाना जाता है? तो लिग्नाइट के लिए भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। पेट्रोल से लगी आग को पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाले अग्निशमक यंत्र का प्रयोग पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रति ग्राम ईंधन जलने से उत्पन्न हुई ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो सीओ और कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के मिक्सचर का प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई थी। उत्प्रेरक विष क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक विष जो क्रिया को रोकने का काम करता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। जैविक उत्प्रेरक अर्थात बायो कैटलिस्ट क्या है? तो ये एंजाइम कहलाते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो निकल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर Ni से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के विधि में संपर्क विधि जो होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के तौर पर। अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मॉलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या कहलाती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉबरेनर के द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसका है? तो मेंडलीव के द्वारा यह नियम दिया गया था। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं? तो अक्रिय तत्व शून्य समूह के सदस्य होते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक। तीसरे का बेसिक और चौथे का एसिडिक ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो फर्स्ट बी समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय तत्व के नाम से शून्य समूह में रखे गए तत्व जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम है जो मानव निर्मित तत्व है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में सोडियम का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इनको सोडियम लैंप भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको NaCl से डिनोट करते हैं। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl का अधिकतम योगदान है। खाने के नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार के मिलने से खाने का नमक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयोग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। पर्णहरित का धातु संगठक क्या है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक तत्व होता है। अति मुलायम खनिज टॉल्क जिसको बोलते हैं या टैल्क बोलते हैं, किससे मिलता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से अति मुलायम खनिज टैल्क या टॉल्क मिलता है। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे की मात्रा से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। ऐसा क्यों? तो एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। मतलब एल्यूमिनियम के अयस्क से एल्यूमिनियम को निकालना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है लोहे की अपेक्षा, इसीलिए एल्यूमिनियम का कॉस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा मिलने के बावजूद भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? तो विद्युत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन 1000+ है तो हो सकता है थोड़ी मोड़ी गलती हो सकती है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं ना। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फायर प्रूफ क्लोथ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो एस्बेस्टॉस का प्रयोग करते हैं। अग्निशमक वस्त्र बनाने में एस्बेस्टॉस का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर एस्बेस्टॉस बनती है। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गैस गुजार कर तैयार करते हैं और फिर उस चूने को पीस देते हैं तो पाउडर बन जाता है, तो वो हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में किसकी उपस्थिति होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O इंटू H2O जंग का रासायनिक संगठक है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या चेंजेस होते हैं? तो भार बढ़ जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और इसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांच क्या है? तो कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है या अतिशीतित द्रव भी कह सकते हैं आप इसके लिए। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है यानी कि खींचा जा सकता है? तो इस्पात जो है प्रत्यास्थता की कैटेगरी में ज्यादा होता है। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप रहता है? तो गैल्वनाइजेशन में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अयस्कों को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलीनन। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए अनिलन प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। किस पदार्थ को लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। पेय जल में पीने के पानी में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण मिलीग्राम प्रति लीटर कितना होना चाहिए? तो 2.0 कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण होना चाहिए मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु कौन सी होगी? तो वो धातु होगी तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो कॉपर। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सोने के आभूषणों को बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबे को सोने के आभूषण बनाते समय कठोरता के लिए मिलाया जाता है। नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं यशद लेपन या गैल्वनाइजेशन। चूहों को मारने की दवा कौन सी होती है? तो जिंक फास्फाइड चूहों को मारने के लिए प्रयोग होने वाली दवा है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है? तो जिंक फॉस्फेट रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ होता है। सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? तो चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत चालक की कैटेगरी में आती है।
चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? तो इसके लिए सोना सही आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? सोना इसका सही उत्तर हो जाएगा। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% शुद्ध सोना होता है 18 कैरेट में। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पारा या मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है? तो पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। किसी अमलगम का एक घटक सदा क्या होता है? तो अमलगम जो है पारा अपने साथ किसी दूसरी धातु को क्रिया करके बनाता है और लोहे के साथ नहीं बनाता है पारा अमलगम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ में पारे की वाष्प या मरकरी की वेपर सामान्य ट्यूबलाइट में भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HGS सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। और सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े शहरों में जो है प्रदूषण में सबसे ज्यादा शीशा धातु निकलती है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो संचायक बैटरियों में शीशे का प्रयोग होता है। रेड लेड क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का सूत्र है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई नामक रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पैलेडियम नामक धातु वायुयान के निर्माण में प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का ही बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। राजस्थान स्थित डिगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान स्थित डिगाना खान जो है टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर की बात कर लें तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। येलो केक के नाम से किस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है? तो यूरेनियम ऑक्साइड येलो केक के नाम से सीमा पार तस्करी के रूप में प्रयोग होता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नामक खनिज मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? तो मैडम क्यूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग होता है? तो जर्मेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग होता है। लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती हैं। कुछ समय के बाद लोहे की कीलों पर क्या असर होगा? तो ये घुलती नहीं है लेकिन रंग जो है नीला हो जाता है घोल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम का प्रयोग करते हैं उर्वरकों के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। शुष्क सेल जिसको ड्राई सेल भी बोलते हैं, तो उसमें विध्रुवक का कार्य कौन करता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में विध्रुवक का काम करती है। किन तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्रदान होता है? तो स्ट्रांसियम और बेरिलियम के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्रदान किए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए स्ट्रांसियम से कौन सा रंग और बेरिलियम से कौन सा रंग मिलता है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं क्या है? तो थोरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोती का रासायनिक संरचना कैसी होती है? तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सीमेंट के उत्पादन में मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं? तो चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन में मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क का प्रयोग होता है? तो बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। फिटकरी जिसको एलम के नाम से जानते हैं, गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा, यानी कि उसमें घुली अशुद्धियों को काटकर नीचे तली में बिठा देती है, स्कंदित कर देती है। इसके लिए फिटकरी का प्रयोग गंदे पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं?
तो ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, माणिक्य और नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। समृद्ध यूरेनियम क्या है? तो प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है, उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो मार्केट में सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के नाम से बिकता है। मसाला, जिसको आप मॉर्टर के रूप में जानते हैं, किसका मिश्रण है? तो जल, बालू और जिप्सम, यानी कि रेत, पानी और सीमेंट को मिलाने से मसाला बनता है, जिसका कंक्रीट कहते हैं आप, नॉर्मली घर बनाने में प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का तार इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली का, जो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व शामिल होता है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन स्टेनलेस स्टील में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक अलॉय है, किसका अलॉय है? तो कॉपर, जिंक और निकल, इन सबको मिलाकर जर्मन सिल्वर बनता है। कठोर स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो 5 से 1.5%, 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का ऑडियो और वीडियो टेप पर लेप रहता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु जो है विद्युत रूप से धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीशे की पेंसिल में शीशे की प्रतिशतता कितनी होती है? तो लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना, जिसको आप CaO नाम से जानते हैं, सिलिका SiO2, एल्यूमिनियम Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा सही अनुक्रम में क्या होगा? तो पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे पहले चूना, फिर उसके बाद में सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिना और उसके बाद में फेरिक ऑक्साइड होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट को शीघ्र जमने से जिप्सम रोकता है, जिससे कंक्रीट और सरिया सेट हो सके। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तपाया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तपाया जाता है? तो चूना, पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को खूब तपाया जाता है। कौन सा प्रायः मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है? पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु है, यद्यपि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर है इस रूप में। तो पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है।